नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ में कि आप टेलीपैथी आसानी से कैसे कर सकते हैं। मैंने टेलीपैथी के ऊपर पहले भी वीडियोस किए हैं और आप लोगों को उस चीज़ से बहुत फ़ायदा हुआ है। बहुत सारे मुझे कमेंट्स आए हैं, बहुत सारी ऐसी सक्सेस स्टोरीज आई हैं जहाँ पर आपने किसी को मेंटल मैसेज भेजा है और आपको वहाँ पर मिली है सक्सेस। तो आज भी मैं टेलीपैथी ही लेकर के आई हूँ और उसको बहुत ज़्यादा आसान करके लेके आई हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने पहले ट्राई किया है लेकिन इस चीज़ ने आपके लिए काम नहीं किया और आप मैसेज भेजना चाहते हैं, आप मेंटल मैसेज भेजना चाहते हैं, आप किसी को भी अपना मेंटल मैसेज भेज सकते हैं। सिर्फ इस बात का ख्याल रखिएगा कि आप एक दूसरे को थोड़ा बहुत जानते हो, मतलब हल्की फुल्की सी आपकी जो जान पहचान हो वो होनी चाहिए। इतनी जान पहचान भी आपकी चलेगी कि आप दोनों के पास में एक दूसरे का कॉन्टैक्ट नंबर है, आप दोनों एक दूसरे को सोशल मीडिया पर जानते हैं। आप अगर इतना भी जानते हैं ना, आई मीन कि थोड़ा बहुत जस्ट आपका इतना होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके साथ में आप सामने वाले को मेंटल मैसेज भेज सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप दोनों एक दूसरे को कहीं पर भी फॉलो करते हैं, कहीं पर भी एक दूसरे को जानते हैं, कभी भी एक दूसरे से बात की है, कहीं पर भी आपको लगता है कि आप दोनों का एक छोटा मोटा ही सही लेकिन कोई कनेक्शन रहा है, तो वहां पर आप इस मेथड को कर सकते हैं। तो इस मेथड के जो सबसे अच्छे वाले रिजल्ट आते हैं ना, वो वहां पर आते हैं जहां पर आपकी जो ट्यूनिंग होती है ना वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है सामने वाले इंसान के साथ। वो आपका फ्रेंड हो सकता है, आपके भाई बहन मम्मी पापा, घर का कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा आपका कोई भी कुलीग हो सकता है। मेरा कहने का मतलब है ऐसे इंसानों के ऊपर ये बहुत ही जल्दी काम कर जाता है और आपने इस चीज को एक्सपीरियंस भी किया होगा कि आपने किसी को मिस किया और आपने सामने वाले को कुछ भी नहीं बोला और सामने वाले ने कहा पता नहीं क्यों तुम्हारी याद आ गई, या फिर बस मैंने तुम्हें कॉल कर लिया और आप तुरंत फोन उठा करके कहते हैं अरे अभी अभी मैंने तुम्हें याद किया था, या फिर मेरे मन में तुम्हारा ख्याल आया था और तुम्हारा फोन ही आ गया है ना। ऐसा होता है ना, तो ये टेलीपैथी ही होती है। आपने यहाँ पर याद किया, सामने वाले ने अपना फोन उठाया और आपको कॉल कर दिया। तो आज मैं ना बहुत सिंपल आपको ये मेथड बताने वाली हूँ। आपको क्या करना है, देखिए, जब भी आप टेलीपैथी करें, आप चाहे ये वाला मेथड कर रहे हो या मैंने पहले आपको बहुत सारे मेथड बताए हुए हैं इसके पहले भी, वो मेथड करें। ध्यान एक चीज का बहुत ज्यादा रखिए, आपका जो माइंड है ना वो थोड़ा शांत होना चाहिए। तो हमेशा ना रात को सोने से पहले वाला समय चुनें, क्योंकि वही एक ऐसा समय होता है जब आप नींद की गोदी में जाने वाले होते हैं। आपको ऐसा लगता है वाह यार बड़ी तेज से अब मुझे नींद आ रही है और अब मुझे सोना है, तो वो एक बेस्ट टाइम होता है। इसके अलावा आप एकदम अर्ली मॉर्निंग जैसे ही आप उठते हैं नींद से, वो वाले टाइम को भी चुन सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपको कौन सा वाला टाइम ज्यादा ऐसा लगता है कि आप ज्यादा रिलैक्स होते हैं। अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो मुझे ये दोनों टाइम ही सूट करते हैं। रात को सोने से पहले वाला जो मेरे लिए टाइम होता है उसमें मैं खुद फील करती हूँ कि मैं बहुत ज्यादा रिलैक्स हूँ, मेरे थॉट्स बहुत कम होते जा रहे हैं धीरे धीरे जैसे जैसे मैं नींद की तरफ बढ़ रही हूँ। और दूसरा मेरे लिए वो टाइम होता है जब मैं मॉर्निंग में उठी, एकदम से मेरी नींद खुली तो मेरे थॉट्स का फ्लो कम होता है। तो ये मेरा दोनों टाइम है और नॉर्मली यही टाइम होते हैं, लेकिन आपको अपने हिसाब से देखना है। इन दोनों टाइम में भी बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि उनको सुबह उठते ही बहुत ज्यादा थॉट्स आते हो या रात को सोने के पहले बहुत ज्यादा थॉट्स आते हो। तो जिस भी टाइम पे आपको बहुत ज्यादा थॉट्स आते हैं ना, उस टाइम पे मत कीजिएगा। ये ऐसे टाइम पे कीजिएगा जब आपका माइंड थोड़ा रिलैक्स है। और आप चाहें तो ये मेथड अपनाने के पहले थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, थोड़ा मेडिटेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए आपका माइंड शांत होना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आप उनको मैसेज भेज सकें। ठीक है, अब आपको दूसरा स्टेप क्या है, पहली चीज यही है कि अपने माइंड को पूरी तरीके से रिलैक्स करें। ये रिलैक्स करने के लिए मैंने आपको 2-3 चीजें बता दी कि आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, अपने टाइम का चुनाव कर सकते हैं। अदरवाइज आपको ऐसा लगता है कि आप बीच में भी कभी कर सकते हैं, दोपहर में आप करना चाहते हैं तभी भी करिए, लेकिन आपका माइंड शांत होना चाहिए। बस मेन चीज यही है कि आपका माइंड शांत होना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो माइंड है इस वक्त आप बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपका माइंड एकदम बहुत अच्छी वाली अवस्था में है। ठीक है, इसके बाद आपको अपना एक मैसेज जो है, जो भी आप मैसेज देना चाहते हैं, आपका जो मैसेज होना चाहिए ना, प्लीज वो कोशिश करिएगा कि एक तो वो छोटा हो, बिल्कुल क्रिस्प हो। आप जो भी बात करना चाहते हैं वो बिल्कुल छोटी सी हो ताकि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर उसको बहुत जल्दी डाल पाएं। अगर आप बहुत लंबा चौड़ा मैसेज बना लेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी। ठीक है, तो बिल्कुल छोटा सा मैसेज बना सकते हैं कि
मुझे तुमसे बात करनी है, या फिर कॉल मी, या फिर चलो कहीं मिलते हैं, है ना। इस टाइप का जो भी आपको लगता है आप उस हिसाब से एक छोटा सा मैसेज बनाइए, बिल्कुल छोटा, एक लाइन का, और बल्कि एक लाइन में भी मैं कहूंगी कि कम से कम शब्दों का आप इस्तेमाल करिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको बस इतना ही महसूस करना है कि आपने जो मैसेज बनाया है आप वो सामने वाले इंसान को डायरेक्टली भेज रहे हैं। अब कैसे भेजेंगे आप, क्योंकि आप तो यहाँ पर मेंटल मैसेज भेज रहे हैं, तो आपको ये फील करना है कि ये जो मैसेज है ये आपके माइंड में से निकल रहा है, क्योंकि बहुत फ्लो नहीं है थॉट्स का, तो आप फील कर पाएंगे कि वो एक ही मैसेज है, एक ही मैसेज है, एक ही मैसेज है, एक ही मैसेज है, और ये मैसेज सामने वाले के माइंड के अंदर जा रहा है। आप फील कर सकते हैं कि यहाँ से एक मैसेज निकला, और उस सोल के अंदर, उस बॉडी के अंदर, वो जो बॉडी के अंदर एक सोल है, उसके अंदर एक माइंड है, उसके अंदर आपने वो मैसेज स्लोली छोड़ दिया, ठीक है। आपको फिर से बता देती हूँ कि क्या करना है। फील करना है कि ये रहा आपके माइंड के अंदर एक मैसेज, आपने लिखा हुआ है फील इट, कि आपका एक मैसेज है यहाँ पर है, फील कीजिए, रिलैक्स हैं तभी कीजिएगा, फील कीजिए, क्योंकि तभी वो एक मैसेज आपको फील होगा, सामने वाले का माइंड जो है ना वो आपको फील होगा, और आपको महसूस होगा कि ये जो मेरा मैसेज है ना ये सामने वाले इंसान के पास में जा रहा है, उसकी एनर्जी भी चाहती है कि वो मैसेज उसे फटाफट से रिसीव हो और उस मैसेज को वो पढ़े, ठीक है। तो आपको बस इतना फील करना है और महसूस करना है कि टड़िंग, फील कीजिए कि गया मैसेज, ठीक है। फील कीजिए जैसे ही उनको मैसेज किया आपका गया है। अगर आप उनका फेस विजुलाइज कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, आप उनकी पिक्चर भी देख सकते हैं। आप पहले उनकी पिक्चर देख लीजिए एंड देन अपनी आंखों को क्लोज कीजिए और अब फील कीजिए कि आप उनको वो मैसेज भेज रहे हैं, ठीक है। तो आप फील कीजिए जैसे ही ये मैसेज आपने फील किया कि उसके दिमाग में चला गया, एक हल्का सा साउंड आया, आपका कोई भी फेवरेट साउंड हो सकता है, टिंग टोंग जो भी आपको लगता है, ठीक है, आप फील करेंगे, या फिर वाइब्रेट ही हुआ, ठीक है, जैसा रील में फोन में होता है ना वैसा फील कीजिए कि वो उनके माइंड में हो रहा है, लाइट जली और एक वाइब्रेशन हुआ, एक हल्का सा साउंड आता है आपको, और वो मैसेज जैसे ही उनके पास में गया, वो लेटे हैं, बैठे हैं, सो रहे हैं, वो कुछ भी कर रहे हैं, आपके विजुअलाइजेशन में वो जैसे भी दिखे आपको, उनके चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल आ गई आपका मैसेज आते ही, ठीक है। अब बस इसके बाद इस चीज़ को यहीं पे बंद कर दीजिए। अब आपको रिप्लाई का जस्ट वेट करना है, शांत हो जाइए, छोड़ दीजिए। आपने मैसेज दे दिया ना, आपने फील कर लिया ना कि सामने वाले ने उस मैसेज को देखा और उसको स्माइल आ गया, लेट इट गो, जाने दीजिए, है ना। उस इंसान को अब उसका पूरा टाइम लेने दीजिए, हो सकता है वो कहीं बिजी हो सकता है वो किन्हीं चीज़ों में इन्वॉल्व हो। आप पहले कोशिश करिएगा कहीं पर ये ऐसी जगह पर ट्राई कीजिएगा जो आपके दोस्त हैं, भाई बहन हैं, या ऐसे कोई हैं जिनसे आपकी रेगुलरली बात होती है, जहाँ पर कोई खास ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं है, जहाँ कोई ऐसा तामझाम नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा डाउट्स हों, तो यहाँ से आपको एक्चुअली इसको करने में मज़ा भी आने लगेगा और इसके रिजल्ट्स भी दिखने लगेंगे, आपको सीरियसली मज़ा आएगा। मैंने ये खुद किया और मुझे लगा यार ये तो बहुत आसान है, ये कोई भी कर सकता है। आज की डेट में हर कोई फ़ोन देखता है, हर किसी के पास में मैसेजेस आते हैं, हर किसी के मैसेजेस का तरीका ऑलमोस्ट सेम ही है, किसी में सिर्फ साउंड होता है, किसी में वाइब्रेट होता है, किसी में लाइट जलती है, किसी में कुछ होता है, किसी में कुछ होता है। आप अपने हिसाब से देखिए कि आपके फ़ोन में क्या होता है, आपके फ़ोन में जो भी होता है आपको सेम एज इट इज़ सामने वाले के फ़ोन में वैसा ही डाल देना है, और फ़ोन आपको ही समझना है कि वो माइंड है ना, और उनका माइंड भी एकदम शांत है, वो कुछ काम कर रहे हैं, वो सोए हुए, वो कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है। आपके विजुअलाइजेशन में आप एकदम फ्री रहिए, एकदम आज़ादी के साथ में उसको कीजिए। अपने आप को इस तरीके से बाउंड करने की इस चीज़ में आपको कोई ज़रूरत नहीं है, हे सामने वाला इस वक्त क्या कर रहा होगा, सामने वाला अगर टेंशन में हुआ, सामने वाला कुछ भी कर रहा होगा, आपका मैसेज जाते ही उसके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी। बस आपको इतना ही सोचना है और आपका इतना ही काम है, और आपको वो मैसेज ड्रॉप करके शांत हो जाना है। अब बस ठीक है। अब दूसरी चीज़ सुन लीजिए जो कि सबसे ज़्यादा गड़बड़ होती है, जहाँ पर आपको टेलीपैथी के रिजल्ट नहीं आते। आप लग गए सोचने के लिए, आप खुद सोचिए जब आपको टेलीपैथी के रियल में रिजल्ट्स आए हैं, आपने किसी को मिस किया, उसका कॉल आ गया, आपने किसी के बारे में सोचा, उसका अचानक से मैसेज आ गया, तो क्या सच में आप उसके मैसेज का वेट कर रहे थे? नहीं ना, आपके माइंड में एक थॉट आई थी और आपने कुछ भी नहीं किया था। तो ऐसा ही आपको टेलीपैथी में भी करना है। आपने मैसेज भेज दिया है, अब आप शांत हो जाइए, कुछ नहीं करना है, और वही मैसेज
भेजिए जो आपने अपने माइंड के अंदर छोटा सा एक क्रिस्प मैसेज बनाया था, वो भेज दिया आपने। अब वहां पर भेजने के बाद में वो थॉट, आपका जो भेजा हुआ थॉट है वो उनके लिए काम करना स्टार्ट कर देगा और आपके पास में वहां से जरूर रिप्लाई आएगा। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई, लेट गो हो गया, आप समझ गए, उस चीज को पूरी तरीके से छोड़ दिया। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, जहां बहुत रेजिस्टेंस है ना, वहां कुछ लोगों के ऊपर ट्राई करने के बाद ट्राई कीजिएगा, ताकि आपका इस चीज के ऊपर फेथ बढ़ जाए और आप वहां से जो रेजिस्टेंस है, जो नेगेटिविटी है, उसको यहाँ थोड़ा बहुत कम कर चुके हो, अपनी नेगेटिविटी को यहाँ से रिलीज कर चुके हो ओपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हो, अपने आप को रिलैक्स करते हो, हल्का फुल्का मेडिटेशन करते हो, बहुत ज्यादा उनके बारे में ना सोचते हो। तब देखिए, जब रेजिस्टेंस कम लग रहा है आपको और आप काफी सारे लोगों के ऊपर इसको ट्राई कर चुके हैं और आपको बहुत अच्छे इसके रिजल्ट मिले हैं, तब आप वहां पे ट्राई कीजिएगा, तब आपको वहां पर भी आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो जहां पर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है ना, वहां के लिए टेलीपैथी के लिए भी मैं अलग से एक वीडियो कर दूंगी, ताकि आप लोगों को ना क्लियर पता चल जाए कि जहां बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस हो वहां पर आप किस तरीके से टेलीपैथी कर सकते हैं। लेकिन ये भी आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले यहाँ ध्यान देना पड़ेगा कि आप उन सारे लोगों के ऊपर टेलीपैथी पहले करके देख लें जहां पर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं है, और फिर उसके रिजल्ट्स आप देखें कि आपको कैसे आते हैं। आप जब भूल गए थे, आपको रिजल्ट आ गया, फिर आपके माइंड से निकल गया, आपको रिजल्ट आ गया। इसी तरीके से फिर आपको उस इंसान के ऊपर भी ट्राई करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप टेलीपैथी करेंगे, आपको मिलेंगे ढेर सारे प्यारे प्यारे रिजल्ट। और जब आपको रिजल्ट मिले तो हमारे साथ उसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि आप अट्रैक्ट करिए ढेर सारा प्यार। लव यू।